Hello friends, welcome to our channel Self Study with जोरवाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद जोरवाल में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैनल पर जब भी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और वीडियो में हमारे व्यक्तित्व से, चरित्र से जुड़ी कुछ जानकारियाँ होती है। अभी हमने ऐसा ही कुछ वीडियो देखा। हेलो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम अभी तक इस सीरीज में देख चुके थे कंप्यूटर से संबंधित बातें। हम आपको एक कंप्यूटर से संबंधित सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें आपको हमने इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन करवाया और एक कंप्यूटर का बेसिक परिचय, साधारण परिचय अब तक हमने आपको करवाया, जिसमें कंप्यूटर कोर्स के पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया, यानी कि सिलेबस इंट्रोडक्शन। और दूसरी जो वीडियो थी उसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इसकी आवश्यकता के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला। अब हम इस वीडियो में जानेंगे। एट नाउ दिस वीडियो टुडे विल वी लर्न हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आई मीन हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, ए सिंपल एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन एट कंप्यूटर ENIAC। अर्थात कि ENIAC तक जानना है हमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसकी 5 पीढ़ियाँ उसके बाद में हम जानेंगे। अर्थात कि कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर का ऐतिहासिक परिचय, ये तीनों चीज़ें अलग जानेंगे हम। और इसके अलावा कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का सामान्य परिचय हम जानेंगे। अर्थात कंप्यूटर का विकास जानेंगे एक तरफ, और एक तरफ कंप्यूटर का इतिहास। विकास के रूप में हम कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ जानेंगे और इतिहास के अंदर हम एबेकस से लेकर के ENIAC और आज के नए जनरेशन के कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि तक के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कंप्यूटर का इतिहास हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के इतिहास में ही कुछ बातें जानी थी, जिनमें हमने कंप्यूटर के 2 स्वरूप पढ़े थे। पहले का नाम था एबेकस और दूसरे का नाम था न्यूपियर बॉन्स। और कंप्यूटर का जो शुरुआती दौर है वो एबेकस को ही माना जाता है और इसका अनुमान ईसा पूर्व लगभग 2000 लगभग हुआ है। तो जो एबेकस है उसको आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि बच्चे खेल रहे हैं, जैसा कि आंगनबाड़ी टाइप में इसको प्रयोग लिया जाता है। और न्यूपियर बॉन्स का चित्र आप देख रहे हैं और ये सारणी देख रहे हैं। इस चित्र में ये सारणी है, इसी प्रकार की सारणी आती है न्यूपियर बॉन्स में, और ये गिनती करने के काम आती थी। इसी को न्यूपियर बॉन्स कहा जाता था। ये पेटी के टाइप में होता था दोस्तों, और इसमें गिनती करने के लिए काम में आती थी ये सारणी। तो न्यूपियर बॉन्स और एबेकस के बारे में आप समझ गए होंगे। तो जापान के लोग इसे सारोबान कहते थे। तो अगला हम पढ़ते हैं पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पास्कल लाइन फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ब्लेज पास्कल जी के द्वारा दिया हुआ नाम है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ माना भी जाता है। तो ये दूसरी एडिंग मशीन थी और इसको विश्व की सबसे प्रथम यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र कहा जाता है। यानी कि यांत्रिक और मशीनें नहीं थी, इसलिए इसको यांत्रिक भी पहला माना जाता है। इसका काम जोड़ना और घटाव करना था मुख्य रूप से। अर्थात कि सामान्य रूप से गिनती करती थी 1 2 3 4 जैसे, और जोड़ भी देती थी और उनमें से कम भी कर देती थी। इस मशीन का ये काम था। दोस्तों हम बता दें कि पास्कल जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इनके काफ़ी सिद्धांत प्रसिद्ध रहे हैं। तो उन्हें पास्कल नियम के नाम से जाना जाता है। अर्थात कि इनका गणित में ही नहीं, विज्ञान में भी बराबर योगदान है, बल्कि विज्ञान में गणित से ज़्यादा हम कह सकते हैं।
तो कुछ समय के बाद में पास्कल लाइन जब चल रहा था, उसी के बाद में एक वैज्ञानिक थे जर्मन के और उनका नाम लेबनिज था। उन्होंने पास्कल लाइन का थोड़ा रूप विकसित किया और उसको कोई खास नाम नहीं दिया, इसीलिए उसको पास्कल लाइन का विकसित रूप कहा जाता है। इसे ही हम चौथा कंप्यूटर कहते हैं, पास्कल लाइन का विकसित रूप। पास्कल जो था दोस्तों, पास्कल लाइन वो 1642 में आया था। 1642 के लगभग इसको माना जाता है पास्कल लाइन को। और पास्कल लाइन का जो विकसित रूप था लेबनिज के द्वारा जो आया था, उसका आविष्कार मानते हैं 1694 के लगभग, यानी कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में इसको माना जाता है। तो लेबनिज ने जो यंत्र बनाया था, उसका जोड़, बाकी, गुणा, भाग जैसी क्रियाएं करना उसका काम रह गया था। अर्थात कि वो सामान्य रूप से क्रियाएं कर लेता है, जैसे कि आज का बच्चा पहली का बच्चा करता है, वैसे वो करता था। पास्कल लाइन का विकसित रूप लेबनिज के द्वारा बनाया गया था। तो इन्हीं के साथ में दोस्तों हम यहाँ पर 17वीं शताब्दी के कंप्यूटर का इतिहास अंत करते हैं। और अगले चरण में जब हम जानेंगे तो उसमें हम 18वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे, और 18वीं नहीं सीधी 19वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे। 18वीं के बारे में भी कुछ तथ्य हम जान लेते, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात है नहीं है। तो इधर 1694 में आया है और डायरेक्ट फिर 1800 के लगभग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप देख लीजिए पास्कल लाइन और पास्कल लाइन के विकसित रूप में क्या अंतर है। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि वो सिर्फ जोड़ और घटाव करता था और ये सारी कैलकुलेशन करता था जो मूल रूप से आती है अंकीय। अभी तक दोस्तों अंकीय ही चल रहा है, न्यूमेरिकल ओनली। विश्व का प्रथम यांत्रिक अंकीय यंत्र था जो पास्कल लाइन था, और दूसरी कैलकुलेटिंग मशीन भी थी वो पास्कल लाइन जिसको हम कहते हैं। तो इन्हीं के रूप को हम अगर अंग्रेजी में समझे तो अंग्रेजी में हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। द थर्ड कंप्यूटर पास्कल लाइन 1642 Pascal line. The second adding machine, French scientist Mr. Blaise Pascal is generated this machine. This was made for only numerical adding and subtraction. It means this machine is only for able to numerical keys adding and subtraction. This was only calculating for numerical keys. Sir, Blaise Pascal very great man, and many principles and rules are generated by his and called his principles. Pascal principles is very famous. Sir, Pascal is not only for mathematicians but is equal worked in maths and science. So Pascal is very important person of history of computer. Next, fourth, development of Pascal line. Around 1694, the German scientist Leibniz was developed Pascal line solid, and now calculation like addition it's plus, remination is minus, multiplication is multiple, and division and etc started in this. So guys, I hope you can understand in English. जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपके सामने अंग्रेजी में भी इसका बता दिया है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये कोर्स अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों के लिए उत्तम रहे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि
आप इसे अंग्रेजी में भी समझें और हिंदी में भी। जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है उनको कोई परेशानी नहीं है, और जिनको अंग्रेजी में समझ में आ रहा है थोड़ा समझ लें। अगर परेशानी है तो आप हमें कमेंट में बताएं। लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानें और अंग्रेजी में भी जानें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं आपसे विदाई। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।